राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान धर्म चैनल में। आज मैं आप सभी को दान और पुण्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका जीवन गरीबी में बीत रहा था, लेकिन उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता था। गोपाल प्रतिदिन सूरज उगने से पहले उठता, स्नान करता, भगवान की पूजा करता और फिर खेतों में काम करने चला जाता। उसके पास ज़्यादा जमीन नहीं थी, केवल 2 बीघा खेत था। जो भी फसल होती उसी से वह अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन इसके बावजूद भी जब कभी कोई भूखा प्यासा या ज़रूरतमंद उसके द्वार पर आता, वह उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देता। गोपाल की एक खास आदत थी। जब भी उसके घर में खाना बनता, वह हमेशा आधा हिस्सा किसी भूखे या साधु संत को दान कर देता। उसकी पत्नी कभी कभी नाराज भी हो जाती और कहती, हम खुद मुश्किल से जी रहे हैं, फिर भी तुम आधा खाना दूसरों को दे देते हो। अगर कल कोई संकट आ गया तो क्या होगा? गोपाल मुस्कुराकर जवाब देता है, संकट भगवान से बड़ा नहीं है। जो हमसे थोड़ा थोड़ा लेकर दूसरों की भूख मिटा देते हैं, वो ही तो सच्चा भगवान है। हम जितना दे सकते हैं उतना देना ही पुण्य है। कुछ वर्षों बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, तालाब और नदियां भी सूखने लगी। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। कई लोग गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन गोपाल ने अपना गांव नहीं छोड़ा। उसने अपने बचाए हुए अनाज को भी ज़रूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। अब उसकी पत्नी भी समझ चुकी थी, यह सेवा भाव ही सच्चा धर्म है। वह खुद भी रोज रोटियां बनाती और आस पड़ोस के भूखे लोगों को खिलाती। धीरे धीरे उनके घर के भंडार भी खत्म होने लगे। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके दरवाजे पर आया। वह भूखा था और पानी की तलाश में भटक रहा था। गोपाल ने उसे आदरपूर्वक अपने घर में बैठाया, पानी दिया और बची हुई अंतिम रोटियां साधु को परोस दी। साधु ने भोजन करने के बाद गोपाल से कहा, बेटा, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भगवान की एक परीक्षा लेकर धरती पर आया हूँ। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है उसे मैं आशीर्वाद देता हूँ। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने कुछ विशेष नहीं किया है। जो भी मेरे पास था वो आपको दे दिया है, यही तो धर्म है। साधु मुस्कुराया और बोला, तो सुनो, तुम्हारा पुण्य तुम्हें आज फल देने वाला है। तुमने जितना दान दिया है वो अब 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। इतना कहकर साधु ने अपने कमंडल से थोड़े से जल की कुछ बूंदें आंगन में गिराई और वहाँ से एक चमत्कारिक रूप से एक हरा भरा वृक्ष उगाया। उस वृक्ष पर सोने के सिक्के के फल लटक रहे थे। गोपाल और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गए। साधु ने कहा, यह वृक्ष तुम्हारे पुण्य का फल है। जब भी तुम किसी भूखे को खिलाओगे, यह वृक्ष फल देगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी लोभ में आकर तुमने सिर्फ अपने लिए इसका प्रयोग किया तो यह वृक्ष सूख जाएगा। अब गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने गांव के लोगों की सहायता की, स्कूल खुलवाया, एक धर्मशाला और एक गौशाला बनवाई। हर दिन वह वृक्ष के फल से कुछ हिस्सा लेता और बाकी दान कर देता। लोगों ने गोपाल को दानवीर गोपाल कहना शुरू कर दिया। गांव में जो अकाल और संकट था वह भी पूरी तरह समाप्त हो गया। कुछ वर्षों बाद जब गोपाल वृद्ध हो गया तो गांव के बच्चों को अपने पास बुलाकर उसने एक आखिरी बात कही,
बच्चों, याद रखना, जो हम दूसरों को देते हैं वही असली धन है। जो केवल अपने लिए जीता है वह अंत में खाली चला जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दान केवल धन से नहीं होता, दान तो भाव से होता है। एक रोटी, एक गिलास पानी, एक मीठा शब्द और एक सहानुभूति भरी नज़र भी दान बन सकती। भगवत गीता में भी कहा गया है, दान और तप ये कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। ये तो पवित्र कर्म हैं जो मनुष्यों को ऊंचा उठाते हैं। इसलिए जब भी अवसर मिले दान करें, चाहे वो अन्न का हो, वस्त्र का हो, समय का हो या प्रेम का हो, क्योंकि यही पुण्य है और यही सच्चा धर्म है। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।